अब देख रहे हैं आप इस कार्रवाई के बाद नतीजा खेज जिसको कहा जा सकता है कि हतमी मराहिल तक ये केस पहुंचेगा और मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन का काम सुप्रीम कोर्ट को खुद करना पड़ेगा अगर ये काम करना है, जो कि उनका काम नहीं है। जैसे उन्होंने पनामा के अंदर नवाज शरीफ की जेआईटी खुद बनाई, व्हाट्सएप के मामलात मशहूर हुए, कभी तरदीद नहीं आई, बहुत कुछ हुआ और आज तक उस पर बहुत बातें होती हैं। जब आप कहते हैं कि उन लोगों को लगाएं जो किसी के ज़ेरे असर ना हो, तो फिर बात वही अयाज साहब वाली, फिर बंदे इंपोर्ट करने हैं। तो मतलब कीनिया में मर्डर हुआ है, जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज हो चुके हैं और उनके नाम अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने भी दिए हैं। तो एक तो इत्तफाक राय पहला उन पे हो गया, वो कैनेडियन नेशनल बताए जाते हैं, तो उनको लाएगा कौन जब तक आप उनको नहीं मिलते। तो दूसरे मुल्क की तो उन्होंने कभी पुलिस का नाम नहीं दिया। JIT की रिपोर्ट को अगर आप ठीक मानते हैं कि सारी बातें ठीक हैं, तो फिर उनकी वो बातें भी माननी पड़ेंगी ना कि जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में रुकावट बनी है वहाँ पे कीनिया में जाके, क्योंकि जब तक वो मारा किसने, बगल में रख के गोली मारी है, कैसे मारी है, सर पे चोट जो बंदूक गोली लगी है वो किस तरह लगी है, जिसने मगज़ को बाहर निकाल दिया। जो तस्वीरें आई, जो पोस्टमार्टम हुआ, नाखून के ऊपर भी है कि एक नाखून आप ले लेते हैं उसके लिए कि जी आपने पोस्टमार्टम करना है, तो 4 निकले हुए हैं। तशद्दुद की कहानी भी है, सब कुछ है। ये बड़ा आसान होता है। और जो शहीद की वालदा है, ज़ाहिर है उसके दर्द को हम समझें, शहीद के बच्चों को समझें, उनकी बेवाओं को समझें, तो बात बड़ी क्लियर है कि उनका दर्द समझना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह के नाम देते हैं, ना जजेस पे होता है, ना मिलिट्री के ऑफिसर्स पे होता है, बल्कि उनका एक प्रोसीजर होता है कि उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है और सारे काम उस सिस्टम में जाके होते हैं कि आप करा लें, आप कहाँ जाएंगे, किससे पूछने जाएंगे, क्या करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। हाँ, एक जो JIT ज़ाहिर है, पुलिस को जब ऑर्डर हो गया तो पुलिस ने तो एक JIT तश्कील देनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी ख़त्म। मतलब कि वो तो ज़ाहिर है कुछ SP और DSP उनके SHO के नाम के ऊपर आपने अगर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना ली है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मुतमईन हुई, तो क्योंकि पहले भी इसमें आपको याद होगा ISI के अफसरान के नाम थे, तो फिर वो विड्रा कर लिए गए थे, इसीलिए कि बाद में इल्ज़ाम आता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है इंटेलिजेंस के अफसरान को लेके आए, तो जब लाने हैं और फिर कैसे लाएंगे, तो फिर या तो वो हवाले कर दें ना GHQ के कि जी आप कर दें कि किस तरह होगा, क्या होगा, नहीं होगा। मतलब राब्ते आप ये बात जहन में रखें कि DG ISI और DG ISPR दोनों ने जब अरशद शरीफ के हवाले से स्टार्ट की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा कि हमारा उनके जाने के बाद भी उनसे राब्ता रहा, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है और उनका मतलब जो फौज के लिए किया गया काम है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिस तरीके से गए, वो सारी उनकी प्रेज की गई थी। वो सारी चीजें एक सामने मौजूद हैं कि जी इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं है। फिर उसके अंदर वो सवालात भी आएंगे जो अरशद शरीफ शहीद को कभी मिले नहीं थे, उन्होंने घरों पे आके बैठ के सारों से मिला लिया, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल बना दिया। तो फिर इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे तक जाएगी कि जी पुराने दोस्त कौन से थे और उनकी शहादत के बाद नए दोस्त कौन से आए जो उनसे भी ज्यादा दर्द रखते हैं, जो उनकी फैमिली को भी नहीं जानते थे, कभी मिले भी नहीं थे, बल्कि उनकी लड़ाइयां रही थी, वो सारे के सारे दर्द में उनके शामिल हो गए। तो ये बहुत वसी काम होगा और अल्लाह करे कि ये अच्छे तरीके से निमट